Namaskar, this is RK Rao and welcome to RK Campus online platform. बच्चों आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पोइट्री का चैप्टर 2 है हमारा। दिस इज आवर चैप्टर 2 कीपिंग क्वाइट, बिल्कुल शांत रहना। कीपिंग क्वाइट, कीपिंग क्वाइट का मतलब है बिल्कुल शांत रहना, ठीक है ना। तो कभी देखिए किस तरह से इस पोइम के माध्यम से पूरे विश्व को संदेश देता है कि हम लोग बिल्कुल जो है ना शांत हो जाएंगे। अपना एक इंट्रोस्पेक्शन, इस पोइम में कवि क्या कहना चाहता है कि वी ऑल विल इंट्रोस्पेक्शन आवरसेल्फ, हम अपना स्वयं का जो है एक आत्म निरीक्षण करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे और हम सब बिल्कुल शांत खड़े हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट the poet of this poem. Pablo Neruda is the poet of this poem. वो इस पोइम के पोइट हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द पोइट। पोइट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। सो पाब्लो नेरुडा का जन्म 1904 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1973 में। is the pen name of Neftali Ricardo Revis Basalto। ये इसका पेन नेम है। दिस इज द रियल नेम ऑफ द पोइट एंड दिस इज पाब्लो नेरुडा, एक पेन नेम है। पेन मीन्स नकली नाम कह सकते हैं। was born in the town of Parral in चिले। चिले के पैरल में इनका जन्म हुआ था। He began writing poems at the age of 10। जब ये 10 साल का था तो इसने poems राइटिंग करना शुरू कर दिया था। His father opposed his interest in writing and literature। His father, उसके पिता जो थे, opposed his, oppose means विरुद्ध थे, his writing and literature, उसका राइटिंग का कार्य काम जो था, लिखने का काम जो था, और लिटरेचर का, साहित्य का काम जो था, उसके विरुद्ध थे उसके फादर। इन 192 ही मूव्ड टू सैंटियागो टू स्टडी फ्रेंच एट द यूनिवर्सिटी देयर। वहां पे यूनिवर्सिटी में 1921 में मूव करता है फ्रेंच के अध्ययन के लिए। but he soon began to devote himself to poetry full time। लेकिन बहुत जल्दी ही वो अपने आप को पोइट्री जो है, काव्य जो है, इसके प्रति डिवोटेड कर देता है और फुल टाइम वो जो है इसना लिखना शुरू कर देता है। He was awarded the Nobel Prize for Literature in 1971। 1971 के अंदर उसे लिटरेचर में, साहित्य के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर उसे नोबेल प्राइज मिला था। उसे क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। अब देखिएगा, अब नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द पोइम। अब हम लोग पोइम के बारे में अध्ययन करेंगे। अबाउट द पोइम, दिस इज एन एंटी वार पोइम। दिस इज एन एंटी वार। एंटी वार का मतलब होता है युद्ध विरोधी। ये एक युद्ध विरोधी पोइम है। The poet stresses the need for introspection। The poet stresses, stresses का मतलब होता है जोर देता है। कवि जो है वो जोर देता है, किस बात पे जोर देता है? The need, आवश्यकता है, for introspection। इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है बच्चों आत्मनिरीक्षण। हमें अपना स्वयं आत्मनिरीक्षण करना है कि हम अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे हैं, किस तरह के आदमी हैं। हम लोगों से बेहतर कोई नहीं जानता। एक आदमी को वो स्वयं के अलावा कोई दूसरा उसको नहीं जान सकता कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन ही इज, वो किस तरह का आदमी है। तो इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है कि हमें अपना आत्मनिरीक्षण जो है वो स्वयं करना है कि हम किस तरह के आदमी हैं, ठीक है। The poet suggests that all people should suspend their activity for some time and keep quiet। The poet suggests, कवि जो है वो सजेस्ट करता है पूरे वर्ल्ड के लोगों को
दैट ऑल पीपल की सब लोग जो हैं शुड सस्पेंड मीन्स मतलब खत्म कर देना चाहिए देयर एक्टिविटी, जो भी उनकी एक्टिविटीज हैं उन सबको जो है ना वो सस्पेंड कर दें, कुछ समय के लिए जो है ना स्थगित कर दें। फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए, एंड कीप क्वाइट, और बिल्कुल शांत हो जाएंगे। बिल्कुल क्या है, शांत हो जाएंगे। शुड सस्पेंड देयर ऑल एक्टिविटी का मतलब है कि इवन वी वांट मूव आवर आर्म, हम अपनी बाजू भी नहीं हिलाएंगे, ओनली कुछ समय के लिए बिल्कुल शांत जो है वो हम लोग खड़े हो जाएंगे। कवि जो है, पोइट जो है, ये कहना चाहता है। He wants that all people on the earth must not speak in any language, stand motionless, and do not move even their arms. अब कवि जो है क्या चाहता है, ही वांट्स, वो चाहता है, दैट ऑल पीपल, कि सारे के सारे लोग जो है इस पृथ्वी के ऊपर, ऑन द अर्थ, इस पृथ्वी के ऊपर, पूरी पृथ्वी के, नॉट इन इंडिया आल्सो बट इन द होल वर्ल्ड, पृथ्वी पे जितने भी लोग जो हैं, मस्ट नॉट स्पीक, नहीं बोलेंगे, इन एनी लैंग्वेज, किसी भी भाषा में नहीं बोलेंगे वो लोग, कोई भाषा नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। स्टैंड मोशनलेस, मोशनलेस का मतलब है कि विदाउट मूव, चुपचाप जो है ना खड़े हो जाएंगे, ऐसे कोई भाषा नहीं बोलेंगे। एंड डू नॉट मूव, और यहां तक ही हिलाएंगे नहीं, देयर आर्म्स, अपनी बाजू भी, जैसे हम ऐसे खड़े हो गए ना, तो ऐसे अपनी बाजू भी नहीं हिलाना है, अपनी बाजू भी नहीं हिलाना है, बिल्कुल मोशनलेस, गतिविहीन, चुपचाप खड़े हो जाएंगे। कवि की इच्छा है, पूरे पृथ्वी के लोग, उससे क्या होगा, कवि देख एक कल्पना करता है। The poet wants that the fisherman would not kill the whales. The poet wants, और कवि चाहता है, that the fisherman, fisherman माने होता है मछली पकड़ने वाला जो है, would not kill the whale, वो मछलियों को नहीं मारेंगे। The salt gatherer will cease their work and will get time to look at his bleeding. The salt gatherer, साल्ट गैदरर का मतलब होता है नमक इकट्ठा करने वाले लोग जो हैं, विल विल सीज हिज वर्क, वो लोग भी अपने काम को जो है ना रोक देंगे, सीज कर देंगे कुछ समय के लिए, फॉर टाइम, फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए। एंड, और वो लोग क्या करेंगे, एंड विल गेट टाइम, और उनके पास समय होगा, टू लुक एट हिज ब्लीडिंग, यानी कि कहते हैं कि जो आदमी नमक इकट्ठा करता है उसके हाथों में क्या आ जाता है, खून जो है ना गिरने लग जाता है, और वो अपने जख्मी हाथ, जो उनके हाथ जो है जख्मी हो जाते हैं, अपने जख्मी हाथों की तरफ कुछ समय के लिए देखेंगे, नमक इकट्ठा करने वाले भी। The war industries will suspend their production of weapons and lethal gases. The war industries, war industries का मतलब होता है कि वो फैक्ट्रियां जो हथियार बनाती हैं, युद्ध के लिए हथियार बनाती है, गन बनाती हैं, पिस्टल बनाती है, बंदूक बनाती हैं, विल सस्पेंड, वो भी स्थगित कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, देयर प्रोडक्शन, उनकी जो प्रोडक्शन जो है वो उसको भी सस्पेंड कर देंगे। ऑफ वेपन्स, हथियार बनाने, उनकी भी जो हथियार बनाने की, वेपन्स बनाने की प्रोडक्शन जो है उसको वो लोग बंद कर देंगे। एंड लीथल गैसेस, और जो गैस के लीथल गैसेस जो हैं, जो गैसीय युद्ध वगैरह होते हैं, लीथल गैसेस जो युद्ध के अंदर प्रयोग की जाती है, उनकी प्रोडक्शन भी बंद कर देंगे। Therefore there will be no wars, और कहता है कि इस तरह इस पृथ्वी के ऊपर कोई वार नहीं होगा, कोई युद्ध नहीं होगा, इस पृथ्वी के ऊपर there will be no wars, कोई युद्ध नहीं होगा, there will be peace all everywhere, प्रत्येक जगह पे शांति होगी। He thinks that wars are meaningless because in the lethal wars of future no survivor will be left. He thinks, वो सोचता है, that wars are meaningless, जो युद्ध जो होते हैं ना उनका कोई अर्थ नहीं होता, meaningless होते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता, because, क्योंकि in the lethal gases, lethal wars, क्योंकि आगे आने वाले समय में ऐसी भविष्यवाणियां हैं कि गैस जो है ना उसी के युद्ध होंगे, गैस के युद्ध होंगे, परमाणु वगैरह के युद्ध होंगे।
ऑफ फ्यूचर, निकट भविष्य में, नो सर्वाइवर, कोई जिंदा नहीं बचेगा, विल बी लेफ्ट, कोई जिंदा नहीं बच पाएगा इस पृथ्वी के ऊपर। यदि ऐसे गैस के युद्ध हुए, लीथल गैसेस वार हुए, लीथल वार्स हुए, तो इस पृथ्वी के ऊपर सर्वाइवर विल बी लेफ्ट, नो सर्वाइवर विल बी लेफ्ट, कोई आदमी जिंदा नहीं बचेगा। इसलिए कवि जो है वो चाहता है कि हम अपने सारे काम सस्पेंड करके बिल्कुल शांत भाव से पूरा विश्व एक साथ शांति के साथ खड़े हो जाए। Instead of fighting, people should come out in their best clothes and walk hand in hand with their brothers under the shady trees. अब देखिए बहुत अच्छी बात कही है। कहता है कि इंस्टीड ऑफ फाइटिंग, लड़ने की बजाय, पीपल शुड कम आउट, लोगों को बाहर आना चाहिए, इन देयर बेस्ट क्लॉथ्स, अपने बहुत ही सुंदर कपड़े पहन करके लोगों को बाहर आना चाहिए अपने घरों से, एंड वॉक हैंड इन हैंड, और हाथ में हाथ मिलाना चाहिए और हाथ में हाथ मिला करके चलना चाहिए, विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ, अंडर द सैडी ट्री, अंडर द सैडी ट्री, उस जो है ना छायादार पेड़ के अंदर जो है अपने भाइयों के साथ हाथ में हाथ मिला करके चहलकदमी करनी चाहिए। दिस इज द डिजायर ऑफ द पोइट, ये कवि की एक डिजायर है। सच साइलेंस एंड स्टिलनेस विल बी वेरी बेनिफिशियल। अब कवि कहता है कि सच साइलेंस, इस तरह की खामोशी, शांति, साइलेंस खामोशी शांति, एंड स्टिलनेस और शांति, साइलेंस खामोशी एंड स्टिलनेस और शांति, विल बी वेरी बेनिफिशियल, बहुत ज्यादा लाभप्रद रहेगी। बेनिफिशियल का मतलब होता है लाभप्रद। There will be no wars and all men will live like brothers. There will be no wars. कोई युद्ध नहीं होगा इस पृथ्वी के ऊपर, ऐसा करोगे तो कोई युद्ध नहीं होगा। एंड ऑल मैन विल लिव लाइक ब्रदर्स, और सब लोग जो हैं भाइयों की तरह रहेंगे, आपस में एक भाईचारे की भावना से रहेंगे। द पोइट अगेन सेज दैट seeming stillness is not that sign of death. The poet again says, कवि दोबारा कहता है, क्या कहता है? That seeming stillness, ये जो शांति जो है, मैं शांति की बात कर रहा हूं, शांत रहने की बात कर रहा हूं, is not that sign of death, और कहता है कि ये कोई मृत्यु का संकेत नहीं है कि हम लोग बिल्कुल सब शांत हो जाएंगे। तो मैं ये नहीं चाहता कि मृत्यु से जो है ना मेरा कोई संबंध नहीं है, मृत्यु से इसका कोई संबंध नहीं है, मृत्यु से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, अब देखिए, इट इज टाइम टू प्रिपेयर फॉर अ रिन्यूड इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। अब कवि कहता है कि इट इज टाइम, अब समय है अपने आप को प्रिपेयर करने का, अपने आप को तैयार करने का, फॉर अ रिन्यूड इंटरेस्ट। रिन्यूड का मतलब होता है रुचि, एक नई रुचि के अंदर, जीवन की एक नई रुचि के, जीवन की जो एक्टिविटीज जो है, जीवन के कार्य जो है, उनकी नई रुचि के अंदर अपने आप को ढालने का ये समय है, अपने आप को तैयार करने का ये समय है। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, और कवि कहता है कि प्रकृति जो है उसका यही नियम है। दिस इज द लॉ ऑफ नेचर, प्रकृति का यही नियम है। इन विंटर एवरीथिंग गोज टू स्लीप, और कहता है कि सर्दी के मौसम में, इन विंटर, सर्दी के मौसम में, एवरीथिंग गोज टू स्लीप, हर चीज बिल्कुल जो है ना बिल्कुल सो जाती है। कहने का मतलब यह है कि सर्दी के मौसम में जर्मिनेशन नहीं होता पौधों के अंदर, हर चीज बिल्कुल सो जाती है, उनमें जर्मिनेशन नहीं होता। बट इन स्प्रिंग, लेकिन फिर स्प्रिंग का मौसम आता है, बसंत का मौसम आता है, सावन का मौसम आता है, बरसात वगैरह होती है, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज, द प्लांट्स, पौधे, द ग्रास, घास, एंड द स्ट्रीम्स बिकम एक्टिव, और ये सब झरने वगैरह जो होते हैं सब एक्टिव हो जाते हैं, पौधे, घास सब एक्टिव हो जाते हैं, एंड अलाइव अगेन, और दोबारा से जिंदा हो जाते हैं जैसे ही स्प्रिंग आता है। सो द पोइट आस्क्स अस अगेन टू कीप क्वाइट टिल ही काउंट्स
12. सो द पॉइंट आस्क्ड अस, इसलिए कवि हमसे कहता है अगेन दोबारा टू कीप क्वाइट, कि वो बिल्कुल शांत हो जाएं टिल ही काउंट्स 12, जब तक वो 12 नहीं गिनता है तब तक वो शांत हो जाए। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं बच्चों स्टैंजा के ऊपर, इसके स्टैंजा जो है उनका कराएंगे। इसमें 4 स्टैंजा है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। नाउ वी विल काउंट टू 12, कहता है कि अब मैं 12 तक गिनूंगा, अब हम 12 तक गिनेंगे, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और हम सब शांत हो जाएंगे। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, एक बार फिर से जो है इस धरती के चेहरे के ऊपर, लेट्स, इस पूरी पृथ्वी के ऊपर, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, इस पूरी पृथ्वी के ऊपर, लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, कोई भी कोई भाषा नहीं बोलेगा, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए हम लोग रुक जाएंगे, एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच, और कवि कहता है कि यहां तक कि हम अपनी बाजू भी नहीं हिलाएंगे। कवि इन लाइंस में क्या कहना चाहता है? कवि कहना चाहता है कि अब हम 12 तक गिनेंगे और हम बिल्कुल शांत खड़े हो जाएंगे, और इस पूरी पृथ्वी के ऊपर हम किसी प्रकार की कोई भाषा नहीं बोलेंगे, और एक क्षण भर के लिए हम अपनी बाजू भी नहीं हिलाएंगे, एक क्षण भर के लिए हम अपनी बाजू भी नहीं हिलाएंगे। इन लाइंस में पोइट जो है ये कहना चाहता है। It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. बड़ी शानदार बात कही है कवि ने। It would be an exotic. Exotic का मतलब होता है अद्भुत। ये क्षण जो है बड़ा अद्भुत होगा। कौन सा क्षण अद्भुत होगा? विदाउट रस, कोई दौड़ धूप नहीं रहेगी, कोई दौड़ धूप नहीं रहेगी, कोई चहलकदमी नहीं रहेगी। विदाउट इंजन्स, कोई इंजन्स काम नहीं करेंगे, कोई मशीनरी काम नहीं करेगी। वी वुड ऑल बी टूगेदर, हम सब बिल्कुल एक शांत भाव से खड़े हो जाएंगे। इन अ स्ट्रेंज, सडन स्ट्रेंजनेस, एक अद्भुत तरीके से, बिल्कुल जो है ना स्ट्रेंज, एक बड़े विचित्र रूप से हम शांत भाव से सब खड़े हो जाएंगे। कोई भाषा नहीं बोलेगा, कोई दौड़ धूप नहीं रहेगी, कोई चहलकदमी नहीं रहेगी, सब जो है बिल्कुल शांत जो है वो हो जाएंगे। और कभी कहता है कि इट वॉज एन एक्सोटिक मोमेंट, और ये क्षण जो है बड़ा विचित्र होगा, बड़ा अद्भुत होगा। ठीक है भाई, ये इसके मीनिंग है, आप देख लेना। नेक्स्ट स्टैंजा नंबर 2 आता है हमारा। Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the men gathering salt would look at his hard hands, those who prepare green wars. अब देखिए, द फिशरमैन, मछली पकड़ने वाले लोगों को कहता है कवि, इन द कोल्ड सी, जो ठंडे समुद्र में जो लोग मछली पकड़ते हैं, वुड नॉट हार्म व्हेल्स, वुड नॉट हार्म, हार्म माने होता है मारना, व्हेल, वो व्हेल मछलियों को नहीं मारेंगे। मछुआरे जो हैं वो ठंडे समुद्र में मछलियों को नहीं मारेंगे। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो आदमी नमक इकट्ठा करने वाले जो हैं, वुड लुक, वो देखेंगे, एट हिज हार्ट हैंड्स, अपने जख्मी हाथों की तरफ देंगे। और कवि कहता है कि जो लोग नमक इकट्ठा करने वाले लोग जो हैं वो अपने जख्मी हाथों की तरफ देखेंगे। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स, और कवि कहता है कि जो लोग ग्रीन वार्स, गैस के युद्ध जो हैं, ग्रीन वार्स का मतलब यहां पे कवि कहता है जो लोग गैस के युद्ध तैयार करते हैं, वार्स विद गैसेस, गैसों के, ग्रीन वार्स जो है युद्ध करते हैं, वार्स विद फायर, और जो अग्नि के युद्ध जो है तैयार करते हैं, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर। अबे बड़ी अच्छी बात कही है कवि ने कि तुम्हारी एक ऐसी जीत होगी, तुम्हारी एक ऐसी विक्ट्री होगी, तुम्हारी एक ऐसी जीत होगी विद नो सर्वाइवर, विद नो सर्वाइवर, कि तुम्हारी ऐसी जीत होगी इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। ऐसे ग्रीन वार्स, ऐसे फायर के युद्ध, ऐसे गैस के युद्ध जो हैं तुम लोग तैयार कर रहे हो। वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, और कवि कहता है
कि एक बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहनो एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स इन द सैड डूइंग नथिंग। अब कवि क्या कहना चाहता है कि इन सब कामों को तुम लोग छोड़ दो, ये युद्ध के तुम तरीके अपना रहे हो, एक ग्रीन वॉर्स, ये गैस के युद्ध, ये फायर के युद्ध की तुम तैयारी कर रहे हो, ये तुम्हारी जीत नहीं होगी, ये तुम्हारी जीत जरूर होगी, लेकिन इस जीत के अंदर नोबडी विल बी सर्वाइवर, कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, विदाउट वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स। और कवि दोबारा से कहता है कि तुम जो है साफ सुथरे कपड़े पहनो एंड वॉक अबाउट विद द ब्रदर्स, और अपने भाइयों के साथ जो है घूमो इन द सैड सैड, छायादार पेड़ों के नीचे, डूइंग नथिंग, कुछ ना करते हुए। ओके, स्टैंजा नंबर 3। What I want should not be confused with the total inactivity. Life is what it is about. I want no track with the death. बड़ी शानदार बात कही कवि ने। क्या कहा है? कहता है कि what I want should not be confused। अब कवि कहता है कि what I want, मैं जो कुछ चाहता हूं, should not be confused, उसमें आपको कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, आपको कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, आपको कोई भ्रम नहीं होना चाहिए कि विद टोटल इनएक्टिविटी। इनएक्टिविटी का, टोटल इनएक्टिविटी का मतलब होता है बिल्कुल निष्क्रियता। इनएक्टिविटी, एक्टिविटी निष्क्रिय होता है, और इनएक्टिविटी निष्क्रियता, यानी कि हम कोई काम नहीं करेंगे। विद टोटल इनएक्टिविटी का मतलब है कि हम कोई काम नहीं करेंगे। ये तुम्हारा, मुझे गलत मत समझना, ये तुम्हारा कंफ्यूज है, मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि हम कुछ भी काम नहीं करेंगे। लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, जीवन वो है जो उसके बारे में है। आई वॉन्ट नो ट्रैक विद डेथ, और कहता है कि मृत्यु से मैं कोई संबंध जो है नहीं रखना चाहता, मृत्यु से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। आई वॉन्ट नो ट्रैक, नो ट्रैक विद का मतलब होता है संबंध रखना, रिश्ता रखना। कहता है कि मेरा मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। कवि क्या कहना चाहता है कि इन एक्टिविटी जो है वो डेथ होती है, और एक्टिविटी जो होती है वो लाइफ होती है। एक्टिविटी क्या होती है? एक्टिविटी जो होती है वो लाइफ होती है, एक्टिविटी जो होती है वो लाइफ होती है, और इन एक्टिविटी डेथ होती है। तो कवि क्या कहना चाहता है कि मैं ये नहीं कहना चाहता, मुझे आप गलत मत समझना, कि मैं टोटल जो है इनएक्टिव चाहता हूं कि आप कोई भी काम नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। मैं जानता हूं एक्टिवनेस इज लाइफ, एक्टिव इज लाइफ एंड इनएक्टिव इज डेथ। और कहता है कि मेरा मृत्यु से कोई संबंध नहीं है, मेरा मृत्यु से कोई रिश्ता नहीं है। ओके, if we were not so single minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, if we were not so single minded, और इस तरह हमें अपने आप को सिंगल माइंडेड नहीं होना चाहिए, हमें अपने आप को सिंगल माइंडेड नहीं होना चाहिए, अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, कि हमारी लाइफ जो है उसको मूव करता रहना चाहिए, एंड फॉर वंस, एक बार, कुड डू नथिंग, और कहता है कि एक समय के लिए हम कुछ भी नहीं करेंगे, हम कुछ भी नहीं करेंगे, वैसे आपका जीवन जो है वो चलता रहना चाहिए। ये आपके जो है भाई इसका वो कब है आपका पोइट्री का। उसके बाद में बच्चों आता है स्टैंजा 4। Perhaps a huge silence might entrap this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। बहुत शानदार बात कही है कवि ने। क्या कहा है? Perhaps, शायद, a huge silence, एक बहुत बड़ी जो है खामोशी जो है, माइट इंट्रैप्ट, इंट्रैप्ट जो है वो उसको दखलंदाजी दे सकती है, उसमें दखल कर सकती है, दिस सैडनेस, इस जो है ना दुख के अंदर, शायद इस दुख के अंदर एक बहुत बड़ी खामोशी जो है वो उसको दखलंदाजी दे सकती है। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, जो अपने आप को समझते नहीं है, जो अपना इंट्रोस्पेक्शन नहीं करना चाहते हैं, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और जो हमेशा जो है मृत्यु से जो है वो लोग घबराते रहते हैं, और मृत्यु जो है उन्हें हमेशा जो है
थ्रेटन मीन्स धमकी देती रहती है, ऐसे लोगों के लिए है कि ये खामोशी जो है इस सैडनेस को तोड़ सकती है, इस दुख को तोड़ सकती है। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you keep quiet and I'll go. बहुत शानदार बात कही कवि ने। कवि कहता है कि परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस, और शायद ये पृथ्वी जो है हमें कुछ पाठ पढ़ा सके, हमें कुछ समझा सके। एज व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड, और कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि इस पृथ्वी के अंदर ही बहुत सारी चीजें जो हैं वो डेड प्रतीत होती है। इसमें कहा है ना कवि ने कि इन विंटर सीजन, सर्दी के सीजन में प्रत्येक बीज जो है वो बिल्कुल डेड हो जाता है, लेकिन जैसे ही बसंत आता है तो वो सब जो है बीज खिल जाते हैं। एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, और उसके बाद जो है यही धरती जो है उसको जिंदा कर देती है और यही धरती उसे मार देती है। नाउ आई विल काउंट अप टू 12, अब मैं 12 तक गिनूंगा एंड यू कीप क्वाइट, और आप बिल्कुल शांत हो जाएंगे। एंड आई विल गो, और मैं चला जाऊंगा। 1 मिनट के लिए कवि की इच्छा है कि सभी शांत हो जाएं, तो हम भी बच्चों एक क्षण भर के लिए बिल्कुल शांत हो जाएंगे। हम अपनी बाजू नहीं हिलाएंगे और उसके बाद मैं भी चला जाऊंगा। Okay, this is the desire of poet, not my desire. Okay. So, okay, we are finished for today, and I will see you in the next video. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram.